हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो गाइस यहाँ पर टू पोल्स हैं जिनकी की हाइट क्या है, इक्वल है, और दोनों के दोनों क्या हैं, 80 मीटर वाइड रोड के ऑपोजिट साइड खड़े हैं। तो सपोज कीजिए हमारी 80 मीटर वाइड रोड है, दिस इज आवर 80 मीटर वाइड रोड, ओके। एंड इस पे जो हमारे टू पोल्स हैं दोनों के दोनों इक्वल हाइट के, तो हम सेम हाइट का उनको दोनों को बनाएंगे। यहाँ पर हमने दो पोल्स बना दिए इस तरीके से। तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अब ये जो रोड है उसकी जो विड्थ है वो क्या है, 80 मीटर गिवन है। तो हमने सबसे पहले 80 मीटर विड्थ की क्या बना दी है, एक रोड बना दी, उसमें दो पोल्स हमने, एक पोल है ए बी, फर्स्ट पोल को नेम दिया हमने ए बी, एंड सेकंड जो पोल है हमारा सी एंड डी है। दिस वन इज फर्स्ट पोल एंड दिस वन इज सेकंड पोल, ओके। एंड द विड्थ ऑफ द रोड इज 80 मीटर। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. तो गाइस अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो पोल रोड में कोई पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, तो रोड में कहीं एक पॉइंट है जहाँ से कि जो पोल्स हैं उनके टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो दैट मीन्स जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो पॉइंट क्या होगा, उस पोल के नियर होगा। तो सपोज कीजिए मैंने पॉइंट क्या एज्यूम किया, ये पॉइंट ई है, तो यहाँ से जो पोल्स हैं उनके एंगल ऑफ टॉप के, पोल्स के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या है, एक 60 डिग्री, तो दिस वन इज 60 डिग्री एंड दिस वन इज 30 डिग्री, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक तो हाइट ऑफ द पोल्स, तो दोनों, क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट सेम है तो दोनों की हाइट को हमने क्या एज्यूम कर लिया, h एज्यूम कर लिया है। एंड सेकंड हमने फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि इस पॉइंट E की डिस्टेंस हमने क्या करनी है, पोल्स से फाइंड करनी। तो सपोज करो कि फर्स्ट पोल यानी सी डी से ये क्या है, x मीटर की डिस्टेंस पे है, तो सेकंड पोल से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस पॉइंट की डिस्टेंस 80 माइनस x हो जाएगी। तो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी इस पॉइंट E की पोल्स से डिफरेंट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इस चीज को जो कि उसने हमें क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड है हाइट ऑफ द पोल, तो हम उसको एज्यूम कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पोल ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू h मीटर। लेट द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल्स, फर्स्ट पोल है ए बी, वो इक्वल टू होगा सी डी, एंड सपोज कीजिए दोनों के दोनों किसके इक्वल है, h मीटर के। एंड सेकंड हमें गिवन है विड्थ ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ द रोड, तो विड्थ ऑफ द रोड दैट मीन्स बी सी, रोड की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है, बी सी है, एंड बी सी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 मीटर गिवन है। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो फर्स्ट मैंने एज्यूम किया डिस्टेंस, पॉइंट ई की डिस्टेंस जो है फर्स्ट पोल सी डी से कितनी है, x मीटर है, तो दैट मीन्स सी ई इज इक्वल टू x मीटर, लेट, ओके। तो अपने आप ही बी ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बी ई इज इक्वल्स टू 80 माइनस x मीटर। गाइज अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, फर्स्ट लेंगे इन ट्रायंगल डी सी ई में, है ना, तो इन राइट ट्रायंगल सी डी ई, सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी डी अपॉन सी ई, सी डी अपॉन सी ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा 30 डिग्री, tan 30 1 अपॉन अंडर रूट 3, सी डी इज इक्वल्स टू h एंड सी ई इक्वल टू x। तो फ्रॉम हेयर h इंटू अंडर रूट 3 इक्वल्स टू x, तो सो x इज इक्वल टू यहाँ से हमारा कितना आ गया, h इंटू अंडर रूट 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट।
अगेन हम यूज करेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल, नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल AEB। इन राइट ट्रायंगल AEB, AB upon EB, AB upon EB equals to tan 60, and guys we know that tan 60 is equals to root 3, and value of AB is equals to h, and EB is equals to 80 minus x. Okay, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h is equals to under root 3 into 80 minus x. सो तो गाइज अभी हमें क्या करना है, h की वैल्यू फाइंड करनी है। h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू 80 माइनस एक्स, और x की प्लेस पे मैं इक्वेशन फर्स्ट से क्या रखूँगी, h इंटू अंडर रूट 3 वैल्यू पुट करूँगी। तो ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 यानी 80 इंटू अंडर रूट 3 माइनस h, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एच इज इक्वल्स टू एच। अब माइनस 3h का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करूँगी तो h प्लस क्या हो जाएगा 3h इज इक्वल्स टू 80 इंटू अंडर रूट 3h प्लस h इज इक्वल्स टू होता है 4h इज इक्वल्स टू 80 इंटू अंडर रूट 3। सो द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फाइनली 80 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन में आ जाएगा 4, तो 420 जा होता है 80, तो यानी 20 इंटू अंडर रूट 3 हमारी किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई, ये मीटर में आई। अब हमारी h की वैल्यू हमने गाइस फाइंड कर ली है, उसकी वैल्यू है 20 इंटू अंडर रूट 3। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू h इंटू अंडर रूट 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 20, दिस इज इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से h की वैल्यू है 20 इंटू अंडर रूट 3, मैंने h की प्लेस पे 20 इंटू अंडर रूट 3 रखा एंड देन अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू होता है 3, तो 20 इंटू 3 इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 60 मीटर। तो सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 60 मीटर गाइस, ये आ चुका है। देन अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, पोजिशन ऑफ द पॉइंट ई की पोजीशन फाइंड करनी है, यानी हमें फाइंड करना है एक तो इसमें पोल्स की हाइट, सो द हाइट ऑफ द पोल, हैंस द हाइट ऑफ द पोल, हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू 20 इंटू अंडर रूट 3 मीटर। एंड सेकेंड हमको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस of the point E from pole, जो हमारा फर्स्ट पोल है CD, फ्रॉम पोल CD इक्वल टू था x, तो इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर। एंड सेकंड डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, डिस्टेंस 60 मीटर ही आया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट E, इसी पॉइंट की हमें क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम द पोल AB, फ्रॉम पोल AB। तो AB से इसकी डिस्टेंस क्या है, वो है हमारी EB यानी 80 माइनस एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, तो 80 में से मैं x यानी 60 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो फाइनली गाइस हमारे जो रिक्वायर्ड आंसर हैं, एक तो हमारे पोल की जो हाइट है वो 20 इंटू अंडर रूट 3 मीटर है, और दूसरा जो ये पॉइंट E है दोनों पोलों से रिस्पेक्टिवली 60 मीटर एंड 20 मीटर क्या होगा, डिस्टेंस पे होगा। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।